थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, तो हम सभी को ना धैर्य बना के रखना है और उनके ऊपर अटूट विश्वास रखना है। थोड़ी-सी ये समझ लीजिए कि हमारी को मैनेज करते-करते हम मतलब नॉर्मल सी बात है, हर किसी को मतलब चिड़चिड़ापन मतलब नॉर्मल सी बात है कि होते ही होता है। दिख रहे थे कि प्रभु मुझे संकेत दे रहे थे कि चिंता मत कर, तूने जो इच्छा रखी थी मेरे सामने वो मैंने पूरी कर दी है। सही समय का इंतज़ार कर, फ़ोटो भी आ जाएगी। और जय श्री राम, जय बद्रीनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। मैं मोनिका डिमरी बद्रीनाथ उत्तराखंड से आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने अनुभव जो कि जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु हनुमान जी से। और राम नाम लेखन अभी बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिए हैं और उनके भी अपने अनगिनत अनुभव उन्हें रोजाना अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना अभी भी सोच रहे हैं राम नाम लेखन के बारे में, पर शुरुआत उन्होंने भी करनी है। बहुत सारी वीडियोस उन्होंने यूट्यूब पे देख ली है लेकिन शुरुआत नहीं करी है। तो इस वीडियोस में मैं वो भी चीज़ें शेयर करूँगा आगे कि क्यों आप शुरू नहीं कर पा रहे हो और शुरू करने के लिए आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 1.5 साल से हनुमान जी की कृपा से सीताराम हनुमान जो है लिखती आ रही हूँ। ये नीचे आपको स्क्रीन पे मेरी डायरी यहाँ पे शो होगी। और मेरी कुछ बहनें थी जिन्होंने कहा था कि आप इस डायरी का फर्स्ट पेज दिखाना, आपने इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस डायरी के फर्स्ट पेज में आप देख सकते हो यहाँ पे राम दरबार का मैंने फ़ोटो लगा रखा है। और अभी मैं अपनी दूसरी डायरी के लिए बिना ऐसे राम दरबार ढूंढ रही हूँ, तो जैसे मुझे मिल जाएगा मैं अपनी दूसरी डायरी पे भी लगाऊंगी। दूसरी डायरी मेरी ये वाली आपको बता देती हूँ, ये वाली जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए हैं, जिसमें मैं आप सभी के लिए प्रार्थना लिखती हूँ। और इस डायरी में भी मेरे मतलब आधी हो चुकी है, आधी होने वाली डायरी। और जो मेरी अपनी डायरी है वो है ये डायरी, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पेज पे राम दरबार मैंने लगा रखा है यहाँ पे, और इसके दूसरे पेज पे ना मैंने कुछ चौपाइयाँ लिखी हुई हैं और इस वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच हनुमान जी सभी चीज़ों के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे हर एक काम में सफलता दिलाने के लिए, इतने अच्छे हस्बैंड, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, मेरे घर में सुख समृद्धि खुशहाली देने के लिए और नेगेटिव चीज़ों को मेरी लाइफ से दूर करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये चीज़ें मैंने अपनी फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो आप सभी को भी अपनी डायरी के जो फर्स्ट पेज है ना उसमें आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो वो भी आप धन्यवाद स्वरूप लिख सकते हैं हनुमान जी के लिए। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं सीताराम हनुमान लिखने की। तो मेरे मन में यही भाव आया था कि मैं सीताराम हनुमान लिखूं, तो इसीलिए मैंने शुरू से ही सीताराम हनुमान ही लिखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसका भी भाव आपके मन में आता है, सिया राम या जय श्री राम या राम राम या सीताराम हनुमान, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अपना जिस भी मतलब जो भी नाम आपके मन में बार बार आता है ना, आप बस वही लिखना। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इससे फ़ायदे क्या हैं। इससे अनगिनत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे। और आज के जिस हिसाब का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय निकाल कर हर किसी को राम नाम लिखना ही चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कलयुग जो है वो नाम आधार है। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम सिर्फ प्रभु का नाम भी ले रहे हैं ना, तो उससे भी हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, प्रभु की कृपा हमें मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैंने सीताराम हनुमान लिखना शुरू करा, वैसे मैं 10 सालों से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान अष्टक का पाठ करती आ रही हूँ। और बाबा जी की मेरे पे मतलब बहुत कृपा रही है। अभी तक मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि बाबा जी मेरे साथ नहीं है, या किसी चीज़ के लिए मैं बहुत टाइम से प्रभु से बोल रही हूँ वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने हमेशा साथ दिया है। और मेरे ही क्या, वो अपने हर एक भक्त का साथ देते हैं। जो भी उनकी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता है ना, तो वो अपने हर एक भक्त का साथ देते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, तो हम सभी को ना धैर्य बना के रखना है और उनके ऊपर अटूट विश्वास रखना है। थोड़ी सी ये समझ लीजिए कि हमारी परीक्षा चल रही है, तो परीक्षा के दौरान हमें चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए ना, कितना कुछ भी परिस्थितियाँ मतलब हमारे विपरीत हो जाए, पर हमें उनके ऊपर से विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ना है। हमें विश्वास बना के रखना है कि चाहे प्रभु देख लीजिए, आप कैसी भी परीक्षा हमारे ले लीजिए, बस आपको हमारा उद्धार तो करना ही पड़ेगा। मैं परीक्षा में हार नहीं मानूंगी, तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी, बाकी आगे जैसे तेरी मर्जी, जैसे तुझे रखना है मैं वैसे ही रहूँगी। तो ये चीज़ें हैं। अब जब मैंने ये चीज़ें लिखनी शुरू करी ना, तो
सबसे पहले मेरे को पहले ना बहुत ज़्यादा मतलब बात में गुस्सा आने लग जाता था। बच्चे छोटे थे उस वजह से भी, और थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम्स वगैरह भी जो भी चीज़ें होती थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे, या तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती थी, मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से टेंशन होने लग जाती थी, या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता था। तो जब से मैंने ये नाम लेखन शुरू करा है ना, यकीन मानो वो जो मेरा स्ट्रेस है, वो जो मेरा चिड़चिड़ापन है, मेरा गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं खुद आपको कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब तुरंत नहीं हो गया था, पर जैसे जैसे मैं लिखने गई, दिन बीतते गए ना, उस हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने लगी हैं। मेरे हस्बैंड अब खुद कहते हैं कि जैसा मेरा नेचर पहले था ना, वैसा अब बिल्कुल नहीं है। मेरे नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ चुका है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से है। वरना मेरा छोटा बच्चा है, 1 साल का, एक 5 साल का बेटा है, घर की पूरी जिम्मेदारी है, बुजुर्ग है घर में, तो सारी चीज़ों को मैनेज करते करते हर मतलब नॉर्मल सी बात है, हर किसी को मतलब चिड़चिड़ापन मतलब नॉर्मल सी बात है कि होते ही होते हैं। लेकिन मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मतलब चीज़ें ठीक है, नहीं है अपने हाथ में तो कोई बात नहीं, जाने दो, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बात में जो मैं स्ट्रेस लेने लग जाती थी कि अब ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों, बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो गई है तो बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस लेने लग किया, फिर से बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, ऐसा क्यों हुआ, फैमिली में अगर कोई और बीमार हो गया तो उसकी स्ट्रेस ले ले, या फिर कुछ अगर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस ले ली। लेकिन अब वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, चीज़ें चल रही हैं अपने हिसाब से। ऐसा लगता है कि कोई अगर प्रॉब्लम हो भी ना, ऐसा नहीं कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ किसी की लाइफ में नहीं चलता है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो किसी की लाइफ में भी ऐसा नहीं। अक्सर होता है ना चीज़ें, जैसे मेरे को था बचपन से कि हाँ मुझे भी वाली जॉब पानी है, मुझे भी ऐसा करना है, और सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर अब वो चीज़ नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जितना मुझे दिया है ना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और मुझे इसमें ही खुश रहना चाहिए। बहुत अच्छा है सब कुछ, और जो चीज़ आज मेरे पास नहीं है वो धीरे धीरे करके कल मेरे पास आ जाएगी। तो ये चीज़ अब ऐसा मेरा माइंडसेट बन चुका है, तो ऐसा भी अब मेरे अंदर नहीं होता है कि चीज़ों को लेके कि यार ये उसके पास है, ये मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ें भी ना आपके अंदर से ऑटोमेटिक ही कम होने लग जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आप राम नाम लेखन कर दो ना, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जैसे ईर्ष्या, जलन की भावना, या कुछ भी गलत चीज़ें आपके अंदर है ना, तो वो ऑटोमेटिक ही ठीक होना शुरू हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आता है। तो ये चीज़ें मैंने खुद अनुभव करे हैं अपने सीताराम हनुमान लेखन के दौरान। साथ ही साथ इसमें अब जाके मतलब ऐसा कुछ चीज़ें होने लगी हैं, जब थोड़ा सा पूजा भक्ति भाव एकदम प्रभु के प्रति अब थोड़ा ज़्यादा सा हो गया है। तो अब ऐसा है कि कुछ कहते हैं ना इंट्यूशंस, जिसे कहते हैं कि जो चीज़ें होने वाली होती हैं पहले, वो थोड़ा थोड़ा हमें पहले ही मन में ना वैसा विचार बार बार आने लग जाता है, और वो चीज़ें बाद में फिर सच में भी हो जाती हैं। तो ऐसे इंट्यूशंस भी अब थोड़े बहुत प्रभु की कृपा से मुझे ऐसा फील होने लग गया है। जैसे कुछ चीज़ें हम सोचते हैं ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली 1-2 दिन के अंदर हो जाती है। या फिर अगर कोई चीज़ है मेरे पास नहीं है, तो वो चीज़ें अगर मैं सोचती हूँ ना, तो 2-3 दिन के अंदर वो चीज़ें ऑटोमेटिक ही मेरे पास आ जाती हैं। मेरा एक अब भी रिसेंटली का अनुभव है दीपावली का। पता नहीं, अगर मैं बताने जाऊँगी कहीं वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि फिर लंबी वीडियो में मुझे ऐसा लगता है ना कि पता नहीं आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे, पर बता देती हूँ आप सभी को। अभी रिसेंटली दीपावली में मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे फ़ोन भी आया था, मैंने उनके साथ भी ये अनुभव अपना शेयर करा था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ दी, आपने मेरे से ये बात कही थी। तो क्या हुआ था कि दीपावली के दिन पे ना मेरे मंदिर में राम दरबार का बहुत बड़ा सा फ़ोटो है, हनुमान जी की मूर्ति भी है, बाकी घर में और भी गणपति पापा की है, माता रानी की, सबकी है। तो दीपावली के पहले ना मेरे मन में ये विचार था कि मुझे जो अयोध्या में रामलला की फ़ोटो है ना, तो मैं चाहती थी कि वो वाली जो फ़ोटो है ना, वो मेरे घर में भी हो। मेरा बहुत मन था उन्हें लाने का, लेकिन यहाँ मार्केट में वो फ़ोटो मिली नहीं मुझे, और मैं रहती हूँ इधर गाँव के साइड, तो ऑनलाइन सामान भी इतनी जल्दी नहीं आता है। सोचा था मैंने कि मैं लाऊंगी, पर मैं नहीं ला पाई। और दीपावली के दिन ना ये चीज़ मुझे बार बार याद आ रही थी कि यार मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हो पाया। फिर पूजा वगैरह सारी दीपावली की करी, और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि अगर आपकी इच्छा होगी ना, तो मेरे मंदिर में राम जी ज़रूर आएंगे, और वही वाला फ़ोटो राम जी का अयोध्या वाला ज़रूर आएगा ही आएगा। चलो, मैंने वो चीज़ हनुमान जी के ऊपर छोड़ दी और बात कर दिया। दूसरा, मुझे
उस दिन से ही एक सेब मुझे दिख रहा था, मतलब सेब होते हैं जैसे सेब, रेड कलर का बहुत बड़ा एप्पल मुझे बार बार दिख रहा था, बार बार दिख रहा था अपने आँखों में। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सेब मुझे ना आखिर क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है बार बार करके। तो मैंने सोचा क्या पता शाम को हस्बैंड लेके आएंगे सेब, वो नहीं लेके आए। 4-5 दिन ऐसे हो गए, वो नहीं लेके आए, सेब भी नहीं लाए। पर कई बार ना मेरे 2 बार सपने में मुझे दिखा कि जैसे बहुत बहुत सारे सेब रखे हुए हैं इस तरीके से, पर मुझे नहीं समझ में आया था कि ये सपना मुझे रिपीट क्यों आ रहा है। चलो दिन बीतते गए ऐसे करके। फिर मैं अभी रिसेंटली जोशीमठ गई थी, आप सभी को पता है, अपने ससुराल गई थी। तो मैं ससुराल में क्या देखती हूँ कि मेरे जो ससुर जी हैं ना, उन्होंने दीपावली के दिन ही अयोध्या के राम जी वाले जो फ़ोटो है वो हमारे घर में लेके आ रखे हैं। यकीन मानो आप, मैं सच कह रही हूँ, मेरी हनुमान जी को पता है। और मैं जब कमरे में गई मैंने देखा कि राम जी की फ़ोटो, वो भी इतना बड़ा फ़ोटो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब ये फ़ोटो मेरे मंदिर में है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इतना बड़ा फ़ोटो, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मतलब मैं कह नहीं सकती, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने प्रभु को इतना ज़्यादा धन्यवाद कहा और कहा कि प्रभु आपकी जो लीला है ना वो अपरंपार है, आपकी लीला। तो चलो मैंने चाचा जी से बोला कि आपको ये ख्याल कैसे आ गया, क्योंकि वो इतना पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं बेटा, मेरा मन हुआ तो मैं लेके आ गया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं दीपावली में चाह रही थी कि मैं फ़ोटो लेके आऊँ, पर मैं नहीं लेके आ पाई। पर प्रभु ने आपके द्वारा ये फ़ोटो ला गई, तो मैं ना अपने साथ लेके जाऊँ। तो बोला कि हाँ बेटा लेके चलो, और फिर मैं लेके आ गई। अब मैं फ़ोटो तो यहाँ ला गई ना। अब उसी दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने उसी दिन एप्पल खरीदे, बच्चों के लिए ही खरीदे, पर खरीदे उन्होंने 1 किलो एप्पल लेके आ गए। और फिर जब दूसरे दिन नहा के मॉर्निंग में मैंने कहा कि चलो फ़ोटो लगा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो एप्पल मैंने ला रखे ना वो भी पूजा में रख दो। तो जब मतलब ये फ़ोटो हमने लगाई मंदिर में और सामने पे सेब भी रखे थे, 4 सेब और वो फ़ोटो, तो तब मुझे एहसास हो रहा था कि ये सेब मुझे बार बार दिख रहे थे, बार बार दिख रहे थे। तो इसीलिए दिख रहे थे कि प्रभु मुझे संकेत दे रहे थे कि चिंता मत कर, तूने जो इच्छा रखी थी मेरे सामने वो मैंने पूरी कर दी है, सही समय का इंतज़ार कर, फ़ोटो भी आ जाएगी। और आज प्रभु की लीला देखो, राम जी का फ़ोटो जो मैं चाह रही थी प्रभु हमारे घर में साक्षात आ गए हैं। और सेम उसी तरीके से एकदम थाली भरी हुई, सेब की जो थाली भरी हुई वो भी मुझे दिख रही थी। तो ये सब कृपा होती है प्रभु की। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से राम नाम लेखन करते हो ना, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो ना, प्रभु की भक्ति करते हो ना, तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, छोटी हो या बड़ी हो, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो वो आपकी पूरी। समय लगेगा, लेकिन जैसे ही सही समय आएगा वो चीज़ आपके पास जरूर होगी। तो ये मेरे अनुभव है। इसके अलावा माइंड बहुत शांत रहने लग जाएगा आपका, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। होता है ना मन में बार बार कुछ ना कुछ हम काम कर रहे होते हैं और दिमाग में एक की बातें दूसरी की बातें चलती रहती है। वो सारी जो भी ओवर थिंकिंग वो आपकी बहुत ज़्यादा कर। रोज़ यही कहती हूँ कि हनुमान जी ये सीताराम हनुमान मैंने लिखा है और ये हर एक राम नाम आपको समर्पित है। और मुझे लगता है हनुमान जी स्वीकार भी करते हैं। और साथ ही साथ अब ऐसा है ना कि जो अभी तक मेरा मतलब 11 तो 13-14 ऐसी विश है जो मेरी पूरी हो चुकी हैं, जिनके लिए मैंने प्रभु से कहती हूँ ना कि 108 बार मैं राम जी का नाम लिखूंगी, हनुमान जी मेरा ये छोटा सा काम है अब कर दीजिएगा। तो कुछ समय बाद ना वो काम मेरा पूरा भी हो जाता है और फिर मैं 108 बार राम जी का नाम लिखकर हनुमान जी को समर्पित कर देती हूँ। अभी तक 14 मनोकामनाएं मेरी पूरी हो चुकी हैं, जिनके लिए मैं राम जी का नाम लिख चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं अब इस डायरी को ना एकदम मैजिकल डायरी कहती हूँ, चमत्कारी डायरी है ये। और इसमें मैंने कुछ ऐसी भी बातें लिखी हुई हैं जो अभी फ्यूचर में होने वाली हैं, जिनकी मैंने इच्छा जागृत करी है और ऐसा करके लिखा है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रभु आने वाले फ्यूचर में ना वो चीज़ें भी ज़रूर पूरी कर देंगे। और जब वो पूरी हो जाएंगी ना तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये सारे मेरे अनुभव हैं जो कि सीताराम लेखन के बाद मेरी ज़िंदगी में शुरू हुआ है। तो आपको भी ज़रूर लिखना है। और अब मैं उनको बताना चाहती हूँ जो लोग सोचते तो हैं कि हमें लिखना है, बहुत सारी वीडियो उन्होंने राम नाम लेखन के यूट्यूब पे देख ली है, लेकिन वो अभी भी लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ काम वगैरह आ जाता है। तो देखो सबसे पहले ना आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चीज़ को लेकर कि कहाँ पे लिखना है, कितनी बार लिखना है, लहसुन प्याज खा सकते हैं, इन सब क्वेश्चनों को हटाओ अपने दिमाग से। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन में रहोगे ना आप लिख नहीं पाओगे। छोड़ दो सब कुछ।
आपने लहसुन प्याज खाया कोई बात नहीं, आप नहाए हो नहीं नहाए हो कोई बात नहीं, जिस भी परिस्थिति में हो आप उस परिस्थिति में आप लिखना शुरू करो। जब आप लिख दोगे ना, जैसी डायरी आपके पास है उसी डायरी में लिखना शुरू करो। रेड पेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है रेड पेन ना कोई बात नहीं, आप ब्लू पेन से ही लिख लो, पर आप लिखना शुरू करो। क्योंकि आप सिर्फ सोचते रहोगे ना तो देख लेना आज से 10 साल बाद में भी आप सोचते ही रहोगे, होगी ही नहीं वो चीज़। तो सीधे आप एक्शन करो कि अभी जो है जैसा है आपके माइंड में आ गया है कि आपने करना है, निकालो डायरी, लिखो, चाहे 11 बार ही लिखो पर लिखो। जब 1 2 3 दिन आप ऐसे करके लिखोगे ना तो देखना आपके पास रेड पेन भी आ जाएगा, आप एकदम सही तरीके से नहा धुलकर अपने मंदिर में बैठ के लिखना भी शुरू कर दोगे। संख्या जो कम रही होगी ना ऑटोमेटिकली वो संख्या भी आपकी बढ़ जाएगी और आपको बड़ा आनंद आएगा ये लिखने में। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना तो बहुत सारे अनुभव आपको भी होना शुरू हो जाएंगे। करके देखो। तो अब देखो इस वीडियो के बाद ना आप सोचोगे नहीं कि आपको लिखना है, सिर्फ अशुद्धियों के दिनों में हमें नहीं लिखना है, ठीक है। 7 दिन हमें नहीं लिखना है, 7 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, और ये कि लहसुन प्याज खा सकते नहीं खा सकते कोई बात नहीं, संकल्प अगर आपने लिया है तो कोशिश करिएगा आप छोड़ दो। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है ना तो आप कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। कुल्ला उल्ला करने के बाद सुबह मॉर्निंग के टाइम पे नहा धुल के जब हम पूजा करते हैं ना उस दौरान लिख लीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो ना आपके माइंड में कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन अपने माइंड में रखना पर लिखना जरूर शुरू करना। तो इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना कि इस वीडियो के बाद कौन कौन से लोग राम नाम लेखन शुरू करने वाले हैं और कौन कौन मेरे वीडियो है जो देख रहा है जो राम जी का नाम लिखता है। मैं फिर से बता देती हूँ, मैं सीताराम हनुमान लिखती हूँ पर आपके अंदर जो भी भाव है आपको वही लिखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब मैं क्या, कोई भी देखना अपना उसका वाला मत लिखना, जो भी भाव आपके मन में आ रहा हो प्रभु की कृपा भी आपके ऊपर उसी तरीके से ही होगी, ठीक है। तो आप वही लिखना शुरू करना, बस आप बहाने मत देना अपने दिमाग को भी नहीं और अपने आप को भी नहीं कि कल से करूँगा। चलो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ये था मेरा अनुभव। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु मैं राम जी का नाम लिखूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपने नाम के साथ अपनी मनोकामना लिखकर भेज सकते हो, मैं ज़रूर लिखूंगी। तो चलिए वीडियो में इतना ही। जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल।